विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विपिन, एक तस्वीर जो आज सुबह आई है, सुबह सुबह हमले होते हैं गाजा में, लेकिन इजराइल की बात करें, तेल अवीव की बात करें, यहां की सुबह किस तरह का माहौल रहता है? क्योंकि यहां पर भी लगातार रॉकेट से अटैक का खतरा तो बना ही रहता है। देखिए रवि, बिल्कुल बेशक इस वक्त जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं वो इजराइल की सीमा को छोड़कर गाजा पट्टी के इलाके में 20 किलोमीटर तक बेशक कब्जा कर चुकी हो, लेकिन अभी भी डर और दहशत का माहौल खासकर तेल अवीव में भी है, जेरूसलम में भी है। लेकिन तेल अवीव की बात करें, जहां पर हम लोग रात गुजारते हैं, जहां के होटलों में हम लोग स्टे कर रहे हैं, हर रात वहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है। और कल रात भी मिसाइलों से, रॉकेट से तेल अवीव पर हमला हुआ है। मतलब खतरा टला नहीं है। रह रहकर पूरे तमाम शहरों में, क्योंकि जो ऐप है वो बार बार हमें अलर्ट करता है, एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और उसके बाद लोग होटलों से, घरों से भागकर बंकरों की तरफ दौड़ते हैं। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और डर और दहशत के साए में लोग जीने को मजबूर है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हालांकि जब तक गाजा पर पूरी तरह से फतह ना हो जाए, हमास के लड़ाके या तो सरेंडर ना कर दे या फिर मारना गिरा दिया जाए, तब तक खतरा टला नहीं है। इस बात को तमाम इजराइल वासी जानते हैं। इसीलिए लोग सरकार के इस कदम में फिलहाल साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुर हैं जो सरकार के एक्शन के खिलाफ भी उठते हैं। लेकिन हालात नाजुक हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हालात नाजुक है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे मेडिटेरियन सी से ये अहम जानकारियां देने के लिए। ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने भी अपने बड़े बड़े वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। हमास के खिलाफ इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के हथियारों पर आईडीएफ का कब्जा शुरू हो गया है। हमास के पास से ग्रेनेड और माइंस बरामद की गई हैं। टीवी 9 के कैमरे पर हमास के हथियारों का जखीरा अब आपके सामने है। गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा जमा लिया है और ये तमाम जो अत्याधुनिक हथियार आप देख रहे हैं, ये सब हमास के लड़ाके इस्तेमाल करते थे और अब ये हथियार, ये गोला बारूद आईडीएफ के कब्जे में। तो देखिए तस्वीरें जो आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उससे यह बात साबित होती नजर आ रही है कि हमास के पास एडवांस हथियार थे। हमास के हथियारों का जखीरा सामने आया है और देखिए उसमें क्या क्या है। हैंड ग्रेनेड, आरपीजी और रॉकेट मिसाइल, ये सब कुछ उसमें शामिल है। हैंड ग्रेनेड 1493, आरपीजी 760 और रॉकेट मिसाइल 106 मिले हैं। फायर आर्म्स की बात करें 375, विस्फोटक की बात करें एक्सप्लोसिव्स तो 427 विस्फोटक मिले हैं हमास के हथियार के जखीरों में। तो इस तरीके से ये नंबर्स बता रहे हैं कि क्या तैयारी रही। और सबसे बड़ी बात कि विदेशी हथियार भी मिले हैं, यानी कि फॉरेन वेपन्स की भी कमी नहीं थी हमास के पास। अब 60 सेकंड्स में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि हमास के जंगी जखीरे में आधुनिक हथियारों के क्या मतलब हैं। राजेश सर, क्या मतलब है? वाकई में ये जो मॉडर्न वेपन्स है, विदेशी हथियार हैं, इतनी बड़ी तैयारी थी, इतना कुछ उनके पास स्टोर था हथियारों का, इसके क्या अर्थ निकलते हैं? यानी बाहर से रेगुलर सप्लाई थी हथियारों की? देखिए, ये कई सालों से ये हथियार जो हैं इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो इनके जो ओरिजिन्स हैं आप देखें, चाइनीज़ हैं, ईरानियन हैं, रशियन हैं, वेस्टर्न भी हैं। और यूक्रेन को जो आर्म्स दिए गए हैं उनमें से भी कुछ मार्किंग्स ऐसी मिली हैं जो कि दिखाती हैं कि यूक्रेन से बिक्री हो करके ये गाज़ा तक पहुँचे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इजिप्ट का रास्ता है, जिसके टनल्स के द्वारा, और जो भूमध्य सागर से रास्ता है, उनकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो काफ़ी सालों से एक्टिव थी और इन्होंने सोचा ज़रूर था कि एक ना एक दिन वो हमला करेंगे। कई सालों से इसकी तैयारी चल रही है और इसीलिए इतना बड़ा ज़खीरा मिल रहा है। और आज भी देखें इतने टनल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी रॉकेट फायर टेल अवीव तक पहुंच रही है गाज़ा से।